जरा सोचिए, आप अंधेरे रास्ते से गुजर रहे हो और अचानक आपके माथे पर एक गर्म खून की बूंद टपके, जिसकी दीवारों में ईंट से ज्यादा रहस्य और खून चुना गया हो। एक ऐसा श्रापित खजाना जिसे जिसने भी लूटना चाहा वो खुद जमीन में दफन हो गया। मैं आपको वो दिखाऊंगा जिसे देखने की हिम्मत आज तक बहुत कम लोगों ने की है। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ देना। क्या आपने कभी ऐसे किले के बारे में सुना है जिसके दरवाजे से हमेशा खून टपकता था? एक ऐसा किला जिसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि वहीं के लोगों ने खजाने के लालच में खोद डाला। चंबल एक ऐसा नाम जो कभी बागियों की बंदूक की गूंज से कांपता था। आज हम चंबल के बीहड़ों के बीच में लगभग 350 साल पुराना एक रहस्यमयी किला देखने के लिए आए हैं। मैं हूं अभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में और आज मैं आपको दिखाऊंगा अटेर का किला। तो वीडियो को पूरा देखना है और हम देखने वाले हैं आज इसके अंदर उस खूनी दरवाजे का रहस्य। चंबल नदी के किनारे बसा रहस्यमयी अटेर किला करीब 350 साल पहले इस किले को 1664 से 1668 के बीच भदौरिया राजा बदन सिंह ने बनवाया था। अपने शानदार इतिहास में इस किले ने भदावर, मुगलों, मराठों और सिंधिया राजवंशों का दौर देखा है। इस किले से जुड़ी सबसे खौफनाक जगह इसका खूनी दरवाजा, जहां से सिर्फ राजा के खास और गुप्त जासूसों को ही अंदर आने की इजाजत थी। लोगों का ये भी मानना है इसके तहखाने में आज भी भारी खजाना दफन है। इसी खजाने की चाह में लोगों ने इतनी जगह जगह खुदाई की। कभी भव्य दिखने वाला ये किला अब धीरे धीरे खंडर में बदल रहा है। जब आप इस किले की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं, वहां से चंबल नदी और उसकी घाटियों का जो शानदार नजारा दिखता है वो सच में मन मोह लेने वाला होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक किले के सफर पे चलते हैं। दोस्तों, इस हिस्से को बड़े ध्यान से देखिए। जब कभी यहाँ राजाओं का राजपाट रहा होगा तो उस टाइम पे ये कितना भव्य रहा होगा। इसमें वहाँ पर इसका मेन गेट है और पहले आप इसमें देखोगे जैसे यहाँ आते हैं तो एक बुर्ज यहाँ पे बना है, एक बुर्ज यहाँ बना है, एक बुर्ज यहाँ, और इसके ऊपर की जो आप दीवार देख रहे हैं ना वो कितनी शानदार बनी हुई है। और इसके अंदर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से आपको ये जो दीवार के अंदर बड़े बड़े छिद्र दिख रहे हैं ना, ये वही छिद्र हैं जो लगभग हर किले के अंदर होते हैं। जैसे कभी भी कोई दुश्मन आता है तो उसके ऊपर गर्म तेल, गर्म पानी या तीर वगैरह, छोटी नाल की, लंबी नाल की बंदूक चलाने के लिए। और इसके ऊपरी भाग में आप देखोगे ना तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन बनाया हुआ है। देखो, ये छोटे 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 अलग उभरा हुआ भार बनाया गया है। तो अभी हम लोग चलेंगे इस किले को अंदर से देखें। जैसे हम लोग इसके पास में आते हैं ना तो आपको यहाँ पर एक भव्य निर्माण दिखाई देगा। देखो कितना भव्य निर्माण है यार। उस टाइम पे जब यहाँ पर राजा महाराजाओं का दौर रहा होगा तो कितनी शानो शौकत, कितनी चकोचांद रहती होगी उस टाइम यहाँ पर। और अभी हम लोग चलेंगे इस किले के जो मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, उसकी तरफ। सामने आपको दिखाई देगा। तो ये उस टाइम इसका मेन दरवाज़ा रहा था। नज़दीक से भी आपको दिखाऊंगा मैं इसे। और अभी तो ये काफ़ी टूट चुका है, बिल्कुल खंडर हो गया है। इसका एक हिस्सा तो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है ये। तो देखो इसमें छोटी छोटी ईंट लगी हुई है और मैं आपको दिखाऊंगा इसे। और अभी शायद ऐसा है कि इस किले को ना रेनोवेशन किया जा रहा है। जो इसके अंदर कुछ कमियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर काम भी चल रहा है। और ये देखो, ये उस टाइम पर इस किले का मेन गेट था, लेकिन आज आप इसकी हालत देख सकते हैं कि इसकी हालत कितनी बुरी हो गई है। और इसके अंदर जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी तो वो जो पतली पतली टाइल वाली ईंट होती है ना, उनका इस्तेमाल किया गया था इसके अंदर। और देखो इसके अंदर आपको ना कुछ इस तरीके के आड़े भी दिखाई देंगे। तो उस टाइम शायद इनके अंदर रोशनी वगैरह के लिए कुछ दिए जलाए जाते होंगे या कुछ भी रहा होगा उस टाइम पे। तो अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ से एक अलग रास्ता बना रखा है इसमें जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है ना। और देखो पहले ना उस टाइम पे जब कोई भी चीज़ बनाई जाती थी, चिनाई होती थी, तो उसके अंदर देखो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। सीमेंट तो अभी आई है, पहले चूना, बगरा, गुड़, उड़द, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाई जाती थी। जब भी ये चीज़ें इतनी लंबे समय तक टिक पाई तो ये गेट का एक हिस्सा तो टूट ही गया, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ से तो इस किले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर अभी ये जो इमारत है लगभग 4 मंजिल की इमारत है
और आप देख सकते हो कि इसकी हालत कितनी बुरी हो गई है इस टाइम पे। अभी मैं पहुंचा हूं अटेर किले के बिल्कुल सामने, और आप ये जो गेट देख रहे हैं, जो दरवाज़ा देख रहे हैं, इसका नाम है हथियापोर। यहाँ पर उस टाइम पर हाथी आते होंगे तो इसका नाम रखा गया है हथियापोर। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना कुछ यहाँ पर अवशेष दिखाना चाहता हूँ। तो आइए मेरे साथ में। यहाँ पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इस किले के कुछ टूटे हुए अवशेष यहाँ पर पड़े हैं। जैसे कि ये बड़े बड़े लट्ठे यहाँ पे पत्थर के पड़े हैं, कुछ यहाँ पर ये डिजाइन बने हुए पत्थर भी यहाँ पे पड़े हैं, और ये मलबा यहाँ पर पड़ा है। और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक बिल्डिंग का टुकड़ा भी यहाँ पर बना हुआ है उस टाइम पर। तो एक बात बताऊँ मैं आपको कि मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर एक कोई गेट रहा होगा, या फिर कोई बुर्ज रहा होगा, या कोई चौकी रही होगी। क्योंकि अगर कोई दुश्मन आता है तो ये जो रास्ता है ना, ये इस तरीके से घुमावदार बना रखा है कि अगर कोई दुश्मन हाथियों से आता है तो उसकी स्पीड कम करने के लिए। आइए अभी मैं आपको इस हथियापोर गेट के अंदर ले चलता हूँ और आपको 350 साल पुराने कुछ ऐसी चित्रकारी और पेंटिंग के नमूने दिखाता हूँ जो आज भी इस गेट के ऊपर अंकित हैं। इसकी बनावट काफ़ी शानदार और खूबसूरत बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर ये एक लकड़ी का गेट देखने को मिलता है। हो सकता है कि इस गेट को बाद में लगाया गया हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस गेट के ऊपर की तरफ में यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई देगी। यहाँ पर एक हाथी की पेंटिंग दिखाई देगी। तो ये उस टाइम की पेंटिंग है जब इस किले को बनाया गया था अवशेष। और ये जो कबूतर बैठा है, ये आप एक छोटा सा रास्ता देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस गेट के ऊपर उस टाइम पे सैनिक बैठते थे, और जब भी कोई दुश्मन आता था तो उसके ऊपर यहाँ से वार किया जाता था। गरम तेल, शीशा और पानी, बहुत सारी चीज़ें। और ऊपर आप देख सकते हो कितना ऊंचा है ये। तो चलो इस किले के गेट के अंदर हम लोग चलते हैं। अभी तो ये लगा हुआ है, और दोनों साइडों में यहाँ पर पेड़ी भी बनी हुई है। वाह जी वाह, क्या नज़ारा है दोस्तों। जैसे हम इस गेट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो एक अलग ही फील होती है। आपको दोनों साइड से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर बनी हुई है पेड़ी। ये चौकीदारों के लिए पेड़ी बनी हुई है, और ये दोनों साइड में। और ये देखो उस टाइम का आपको पेंटिंग दिखेगी। डिज़ाइन देखो कितना भव्य रहा है। और पहले जो इसका मेन गेट रहा होगा, जो पहले इसका लकड़ी का गेट या जो भी रहा होगा, तो उसको उन लट्ठों के बीच में फंसाया जाता है। लोहे के पत्थर के लट्ठे देख रहे हैं ना आप, उन पत्थर के लट्ठों के बीच में उसको फंसाया जाता है। अभी हम लोग किले के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा बरामदा देखने को मिलता है जो एक भव्य गेट में तब्दील हो रखा है। और यहाँ पर इस अटेर के किले के बारे में कुछ लिखा हुआ है, किसने इसको बनवाया था और कब इसको बनवाया था, वो पूरा विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पढ़ लेना। तो आइए मेरे साथ में और चलते हैं हम इस किले को देखने के लिए। जैसे ही इस किले के अंदर की तरफ आते हैं ना हम, तो ये ना थोड़ी सी ढलान हो जाती है। ढलान मतलब ऊंचा जाता है। और आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसमें आपको वो पुराना प्लास्टर दिखेगा। ये जो दीवार है उनके ऊपर वो प्लास्टर किया गया था। देखो कितना मतलब अलग है। देखो आवाज़ भी इसकी अलग आ रही है। और इसके अंदर देखो 1 2 3 4 बड़े बड़े बीम बनाए गए हैं उस टाइम पे, जो छोटी छोटी ईंट होती है उनसे। किले के उस हिस्से में खड़ा हूं, इसे आप ध्यान से देखिए। यही है वो कुख्यात खूनी दरवाजा। कहते हैं कि इस दरवाजे से हमेशा खून टपकता रहता था। और ये जो रास्ता है, ये जो दरवाजा है, ये आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये था राजा के जासूस गुप्तचर के लिए, जो राजा के लिए, किले के लिए कुछ दुश्मनों की जानकारी इकट्ठा करके लाते थे। और बताते हैं कि जो ये किला है, जो ये गेट है, इसके यहाँ पर एक बकरे का सिर या भेड़ का सिर या किसी अन्य जानवर का सिर ऊपर लटका दिया जाता था। और उसके अंदर से हमेशा जो खून टपकता था उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते थे। जैसे ही राजा का कोई गुप्तचर या जासूस किले में एंट्री करता था रात को 12 या 1 बजे, तो बताते हैं कि उसको एक कसम खानी पड़ती थी। जो बर्तन में खून इकट्ठा होता था उससे उसको तिलक करना पड़ता था। जब भी राजा का कोई गुप्तचर या जासूस इस गेट से एंट्री करता था,
तो यहाँ जो बर्तन में वो खून इकट्ठा होता था तो उसको उससे एक कसम खानी पड़ती थी और उसका एक तिलक करके किले के अंदर जाना पड़ता था। उससे क्या होता कि राजा को पता लगता कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है और ये मेरे साथ कभी बगावत नहीं करेगा। और यहाँ पर ऐसी कुछ बातें भी हैं जो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं, कहते हैं कि दिवाली की रात को ये जो दरवाज़ा है बिल्कुल खूनी रूप ले लेता था, ऐसा बताते हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ के देखा भी है ये, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपको मैं इस गेट को दिखाऊं तो ये गेट देखो आप, इसको बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर से और इसके दोनों साइड में यहाँ पर पेड़ी लगी हुई है और इसके देखो दोनों साइडों में यहाँ पर भी कुछ कमरे बने हैं। देखो ये कमरे हैं यहाँ पे बने हुए और यहाँ से एक पूरी गली जाती है जो इसके मुख्य गेट की तरफ जाती है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप इसकी सुरक्षा कितनी तगड़ी थी उस टाइम पे। ये पूरा बड़े बड़े यहाँ पे गेट बने हैं। ऐसा ही इसके दूसरी तरफ में बना हुआ है ये जो दरवाज़ा है, ऐसा ही कमरा इसके दूसरी तरफ में बना हुआ है और ये अभी पूरा ना टूट चुका है। ये पूरा यहाँ पे उस टाइम कमरे थे, ये ऐसे पूरे ये कमरे थे। बाकी अगर हम देखें तो इसको अंदर से, इसके अंदर यहाँ पर गेट रहते होंगे उस टाइम पे। देखो वो लगे ना बीम लगे, जो पत्थर के बीम लगे हैं, इनके अंदर गेट फंसाए जाते थे उस टाइम पे। और ऊपर से देख सकते हो और इसका जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी शानदार बनाया गया है देखो। और ऊपर में आपको अभी भी जो वो कलर से पेंट किया गया था उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा। देखो अंधेरा है पूरा, कमरे बने हुए हैं ये दोनों साइड में और इधर से हम लोगों को एंट्री करनी है। पूरा एकदम भव्य दरवाज़ा बना हुआ है और इसके नीचे देखो जो टाइल थी ना उस टाइम पे, वो ईंट वाली टाइल बिछी हुई है और अभी भी देखने को मिलती है। और ये कुछ रास्ते हैं जो इस गेट के ऊपर की तरफ शायद ले जाते होंगे, कुछ इनके अंदर रहा होगा। और यहाँ पे लोग शायद पूजा वगैरह भी करते हैं। और ये देखो ये पेंटिंग बनी हुई है उस टाइम की। तो चलो अभी हम लोग इस के अंदर की तरफ चलते हैं। भिंड शहर से अटेर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ आम आदमी का आना बड़ा मुश्किल था। और आप ये जो देख रहे हैं यही है वो चंबल के मशहूर बीहड़। जो देख रहे हैं आप ये चंबल के मशहूर बीहड़ हैं। जब यहाँ पर कोई आदमी या कोई इंसान, आम आदमी यहाँ पर आता था तो उसका बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज आप इन बीहड़ों का सौंदर्य देख सकते हैं, कितनी शांति है और कितना प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना भाई, ये किले का देखो, ये शायद उस टाइम पर दीवाने आम या दीवाने खास रहा होगा। हम लोग चलने वाले हैं, लेकिन अभी हम इस खूनी दरवाजे के ऊपर की तरफ जो गुम्मट बना हुआ है ना, उस गुम्मट के ऊपर हैं और यहाँ से इसका नज़ारा बड़ा ही शानदार देखने को मिलता है। देखो ये देखो कुछ यहाँ पे कमरे बने हुए हैं और ये इसके अंदर से हम लोग एंट्री लेंगे। बाकी ये नज़ारा देखो आप, क्या शानदार नज़ारा है भाई। बीहड़ का सुंदर देखो भाई, ये वही मशहूर बीहड़ हैं जिनके अंदर बागियों ने पनाह ली थी। पूरा चारों तरफ आप देखेंगे ये जो किला है काफ़ी बीहड़ों के बीच में बना हुआ है और काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से भी बना हुआ है, व्यापार के लिहाज से भी इस किले को बनाया गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस दरवाजे के ऊपर किस तरीके के रूम बने हैं, किस तरीके के कमरे बने जिनके अंदर सैनिक रहते थे पहरा देने के लिए। देखो ये इस तरीके के छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और इनके अंदर उस टाइम सैनिक रहते थे चारों तरफ में। देखो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो इस तरीके से सैनिक निगरानी रखते थे दुश्मनों की। और देखो यहाँ से ऐसे बैठे रहते थे और इन हॉलों के अंदर से देखते थे। जो ये हॉल बने ना, इनके अंदर से वो देखते थे। चारों तरफ निगाह रखने के लिए बनाया गया है इसको। उस टाइम शायद इसमें 4-5 सैनिक रहते होंगे। और देखो पहरा देने के लिए इसमें ना गली भी बनी हुई है, ये गली भी बनी हुई है। और नीचे की तरफ में ना एक यहाँ पर कुआं भी है। चलेंगे हम, जाएंगे जब दिखाएंगे इसको। बाकी इसके बुर्ज देख सकते हो आप, चारों तरफ में बुर्ज हैं। दोस्तों अभी हम लोग किले के एक इमारत के नीचे आए हैं। तो उस टाइम पे ये इमारत काफ़ी भव्य रही होगी और इसके आप देखोगे तो एक पूरा लंबा गलियारा बना हुआ है और इसके अंदर ना चाम चीड़ों की काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं और चाम चीड़ भी भाई निकल निकल के भाग रही हैं इसके अंदर से। काफ़ी सारी
चामचीड़ के यार, चामचीड़ का जो बदबू है ना, जो उसका मल है, उसकी बदबू हमको आ रही है। और मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर है ना काफ़ी रूम बने हैं। देखो देखो ये रूम बने हैं काफ़ी। देखते हैं इसके अंदर चल के, कहीं से रास्ता मिलेगा तो। ये देखो काफ़ी रूम बने हैं इसके अंदर। और चामचीड़ तो पूरे भाई आज डर रहा हूँ काफ़ी मैं। देखो चामचीड़ों को ऊपर पूरा झुंड दिखेगा भाई। ओ भाई अब इतने सारे चामचीड़ भाई, ओ क्या छोड़ दें ये इंसान के अंदर। और ये देखो चामचीड़ों का पूरा जो मल है ना वो इकट्ठा हो रहा है। आज काफ़ी डर रहा हूँ यार मैं तो। देखते हैं, डर तो लग रहा है यार काफ़ी। चामचीड़ इतने सारे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको ना, और हमला भी कर सकते हैं। और इसके दोनों साइडों में इस तरीके के बरामदे बने हुए हैं देखो। और आप देख सकते हैं ये आड़े हैं उस टाइम के। देखो कितने चामचीड़, ओ भाई अब आप बताओ इसके अंदर कितने चामचीड़ होंगे। अगर ये एक आदमी के ऊपर टूट पड़े तो उसका पूरा खून पी सकते हैं। क्या लटके हुए हैं, तो मैं जाऊंगा नहीं भाई इधर, फिर दिक्कत खड़ी हो जाए। दोस्तों अभी किले के एक हिस्से में यहाँ पर काफ़ी सारे पिलर देखने को मिलते हैं जो टूटे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई किले का गेट रहा होगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आपको देखो बड़े बड़े पिलर मिलेंगे देखने को, और इनके ऊपर देखो किस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है। देखो इनके ऊपर कितना राजस्थानी और मुग़ल आर्किटेक्चर इन पर बनाया गया है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ना देखो कुछ गेट हैं, गेट के हिस्से हैं। देखो ये जो डिजाइन दे रखा है ना उसके हिस्से हैं। और ये देखो ये आप देख रहे हैं ना, ये शायद ऐसा है कि जो गेट फिट किया जाता होगा ना जिसके अंदर, ये वही है। देखो इसके अंदर ये होल भी है। और ये नीचे का हिस्सा है पिलर का, नीचे का हिस्सा। यहाँ पर देखो इनके ऊपर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है पत्थरों के ऊपर। और ये उस टाइम हाथों से की जाती थी, ना कोई मशीनें होती थी, ना कोई औजार होता था, और ये उस टाइम हाथों से की जाती थी। तो यहाँ पर कुछ इस किले के टूटे हुए अवशेष पड़े हैं। दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं किले के अंदर की तरफ। और जैसे ही हम लोग इस किले के गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो आप लोगों को ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और सामने देखने को मिलेगा हमें दीवाने आम, जो आम लोगों के लिए होता था। और आओ इधर से चलते हैं हम लोग। किला है वो काफ़ी ख़राब हालत में है और पूरा जगह जगह से टूटा पड़ा है, जो अपने ही लोगों ने खजाने के लिए इसे पूरा खोद दिया था। इस पर किसी ने अटैक नहीं किया था, खोद दिया था। दोस्तों अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसको बोला जाता है दीवाने आम, जहाँ आम लोग, आम जनता होती थी, उनके दुखों को सुना जाता था, उनकी परेशानियों को सुना जाता था, जहाँ राजा आम लोगों से मिलते थे। अभी जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, इस जगह पे, इसके नीचे भी एक इमारत है इस ज़मीन के अंदर, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इसको पूरा दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा मंत्री लोग यहाँ पर बैठते थे और जो आम लोगों की परेशानियाँ होती थी, समस्याएं होती थी, उनको सुना करते थे। और ये देखो आप क्या डिज़ाइन बनाया है यार, ये क्या जो बैठने की जगह है उसको किस तरीके से बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और इस जगह में राजा बैठते थे। और आपको ना इसके ऊपर ये जो बॉटम है, इसके ऊपर आपको ना यहाँ पे देखो एक बहुत ही खूबसूरत लटकती हुई डिजाइन दिखेगी आपको यहाँ पर। और इसके अंदर क्या है ये देखो, ये जो नीचे की मंजिल है ना, जो मैंने आपको बताई कि ये जो इसके नीचे भी एक इमारत है, उसके नीचे जाने का ये रास्ता है। देखो सीढ़ियाँ अभी टूट चुकी हैं और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इसके नीचे ले जाने की। बाकी हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं। देखो इसके सामने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा भवन बना हुआ है और इसको लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यहीं पर राजा मंत्रीगण सब एक साथ बैठते थे। और ये देखो ये क्या चीज़ रही है उस टाइम पे, ये तो बस ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पे ना। और यहाँ पे देखो आपको इस किले के अवशेष भी देखने को मिलेंगे, कुछ लट्ठे यहाँ पे पड़े हैं। अभी मैं आपको लेके आया हूँ उस हिस्से में जहाँ पर राजा का हाथी बनता था। इस जगह को बोला जाता है हाथी खाना। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर राजा का उस टाइम पर हाथी बनता था और इसको पूरा पिलरों से बनाया गया है। इसके चारों तरफ में ना पिलर है, देखो एक पिलर ये है और एक पिलर ये है, और ये पूरा एक बड़ा बरामदा बना हुआ है जहाँ पर उस टाइम पर राजा का हाथी वगैरह बनते थे।